जय हिंद साथियों। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट की 3 क्लास पढ़ चुके हैं, चौथी क्लास आज पढ़ना है। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं और चौथी क्लास के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें ठीक है, क्या करना है इस बारे क्वेश्चन में। एक साधारण ब्याज की दर, सुनो शांत रहो सब लोग, ठीक है। एक साधारण ब्याज की दर कितने से 11% से बढ़कर कितनी हो जाती है? 17.5 हो जाती है। हो जाती है मीन्स क्या है मिश्रण, ठीक है। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। तो निवेश की राशि बताना है इसमें आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या था, यहाँ से 11% से बढ़ा कितना था, यहाँ से 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है। कितना बढ़ा यहाँ से, देखो कितना बढ़ जाएगा यहाँ से 6 पॉइंट, 6.5 मान लो, 6.5 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है। 6.5 पॉइंट को क्या लिख सकते हैं आप, 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 वर्ष, 13/2% बराबर क्या लोगे, कितना बढ़ा रहे हैं यहाँ से, किसके बराबर कर लोगे तो वार्षिक का कितना बढ़ जाती है 1700, सॉरी 1071.20 बढ़ जाती है, उसके बराबर कर लेंगे आप 20। अब यहाँ से क्या 1% का मान निकालो आप, 1% बराबर क्या बनाओगे आप, 1071.20 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे, पता बटे में क्या जाएगा 3, 13% जाएगा बटे में 13। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2। देखो ये 13 कहाँ चले जाएगा यहाँ पे, और ये 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा। तो ऐसा कर लिया आप निकालना क्या था आपको, निवेश की मूल राशि। मूल राशि क्या होती, कितने परसेंट होती मूल राशि, 100%। तो बस 100% का मान निकालना है, यहाँ से 100% निकाल लो आप। 100% कैसे निकालोगे आप, 1071.20 गुणे 2/13, और गुणे क्या कर लोगे आप यहीं पे 100 कर लोगे। दशमलव से हटा लो यहाँ से, दशमलव से हट जाएंगे कितने आएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे आपके, आएंगे नहीं आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको काट के सॉल्व कर ले इसको आप, ठीक है। इसको 13 से सॉल्व करा जाए, कटेगा 13 से नहीं कट रहा, वो नहीं कटेगा साथ, देखो काट के दिख रहा है। 13 से काटोगे 13 104, बचा कितना इसमें 3, तेरे 1 बचेगा, 13×2 = 26, बचे कितना 1 मिनट 4, 1 मिनट 13×2 = 26, बचे कितना यहाँ से 5, यहाँ से कितना है 13×4 = 52, पूरा पूरा कट जाएगा कितने बार में 8240, मल्टीप्लाई कर दो 2 का और 0, 8, 4 दूनी 4 दूनी 16, 16,480 आपका आंसर हो जाएगा। मूलधन यही बताना था आपको। इसको सेम क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है 10% से बढ़कर कितनी बढ़ जाती है 15, तो आप कहोगे 10% से कितनी बढ़ी 15% हो गई। कितना बढ़ा यहां से यहां तक में 5%। 5% बराबर कितना बढ़ जाता है वार्षिक आय 7500 रुपए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 5 बराबर 7500, 1% बराबर कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 1500, 1 2 जीरो और आ जाएगा कितना आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अब इसके बाद पहला वाला क्वेश्चन क्या था, इसने यही पूछ लिया था। अब इसके आगे के स्टेप क्या रहा, अब उसने क्या कहा यहाँ से 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दिखा, तो मूलधन तो यही हो गया अपना P0 हो गया। तो वैसा ही वाला फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही बराबर क्या होता पी कितना है 1,50,000 रुपए, ठीक, गुणे कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, गुणे दर कितनी कह रहा 10% की दर से, तो 10% बटे 100, 2 जीरो काटो सॉल्व कर लो, 15 बना 75, 7500 तो जी आ जाएगा, 1 जीरो इसका हो जाए तो कितना आया आंसर 75,000 आ जाएगा ब्याज आपके इसका, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा 8% की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखो आपको ऐसा ही भी दिया गया है, यहाँ पे वर्ष भी दिए गए हैं, इस पे आर भी दिया गया है। क्या पता करोगे इसमें आप, मूलधन पता कर लोगे, करे मूलधन पता है, ऐसा ही कितना दिया 240 बराबर, शांत रहो बेटा, ई गुणे आर कितना दिया 3, गुणे यहाँ पे आर, सॉरी आर बटे 100, 8 3, 8 से काटोगे 8 3 24, काटो कितना आएगा 10, पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, मूलधन कितना आया 1000, ठीक है, आया मूलधन 1000। अब आगे क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, पहले दर कितनी थी 8%, 8% थी, कितना बढ़ा दी जाए 5% बढ़ा दी जाए, तो कितना बढ़ना है यहाँ पे
13% बढ़ा दी जाए तो इस पर कितनी राशि, कितना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त हुआ, कितना बढ़ाया गया इसको, 13 कर दिया गया। तो फिर से निकाल लो ऐसा ही, क्या निकाल रहा है, अधिक ब्याज निकाल रहा है, ऐसा ही बराबर निकाल लोगे, कितना आएगा पी, 1000 गुणे 100, सॉरी 100 क्यों, यहाँ पे कितना आएगा 13, वर्ष कितने दिए इसने, वर्ष 3 ही कह रहा, बटे 100, यहां से काटोगे कितना आएगा आपका 13 39, कितना आएगा 390। ठीक है, यहां से आप क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें से 5% तो ब्याज ही निकालना है इसमें आपको। ठीक है, इसका ब्याज कितना आया था, इस वाले का ब्याज 240, इसको हटा दो 390, इन दोनों के ब्याज को हटा लो, तो अब क्या कह रहा, तो ब्याज ब्याज को हटा, कितना अधिक ब्याज, तो अधिक ब्याज के लिए क्या करेंगे, अधिक ब्याज, तो 390 से माइनस कितना 240, कितना आ जाएगा यहां से 051, कितना आ रहा है यहां से 150। ठीक है, ऐसे आपको निकल के आएगा जी। ब्याज कहा था उसने, ना कि आपसे मूलधन से कहा था, किससे घटाने के लिए कहा था, ब्याज से ब्याज को। देखो इसको, इसमें क्या कहता है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि, राशि मीन्स मूलधन, कितना एक वर्ष में 6076 तथा 4 वर्षों में 7504 हो जाती है। ये सब क्या है, ये सब आपके मिश्र धन, जे मिश्र धन है और जे भी क्या है आपका मिश्र धन हो जाती है, बात उसने कहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए समझो। राशि रही होगी, मूलधन पी रहा होगी कोई राशि, ठीक है, कितनी रही होगी राशि, पी रही होगी कोई राशि। अब पी राशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में कितनी हो जाती है 6076 हो जाती है। ठीक है, एक वर्ष में हो जाती है, तथा 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, यही से देखा जाए तो 4 वर्ष में कितनी होती है, 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। ठीक है, 7504 हो जाती है। तो बताना है यह राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है, इसी में से आपको देखो अब इसमें कैसे करेंगे। अब जी क्या, एक वर्ष में कितना होता था 6076, 4 वर्ष में 7504 होती थी। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने वर्ष का रहेगा, कितने वर्ष का अंतर रहेगा, 3 वर्ष का अंतर, कितने, ये 1 वर्ष है और ये 4 वर्ष हुआ, तो ये 1 वर्ष में इतना बना, ये 1 वर्ष के बाद कितने वर्ष में बना होगा, 3 वर्ष के बाद में इतना बना, तो ये 3 वर्ष में, 3 वर्ष का ऐसा ही मानेंगे अपन, ऐसा ही। अब एक चीज सुनना यहां से, अब थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे हम क्या पी, और इसको क्या मान ले हम ए अमाउंट। ठीक है, तो ये रकम थी और ये इतनी बन गई है, कितने वर्षों में बनी, इन दोनों के अंतर देखा जाए 3 वर्षों में। कितना ब्याज बनेगा इनका बताओ, 7504 में से क्या घटाओगे आप, कितना आएगा घटाने पर 1428 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, आया जी, क्या बना आपका ब्याज बना, कितने वर्षों का ब्याज बना, जी आप एक लिखोगे 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 3 वर्ष का ब्याज निकला इतना। ठीक है, तो आप कहोगे 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज 1428 बटे 3 करोगे, इससे काटोगे 3 से काटोगे, 3 चौके 12, यहां से कितना बचेगा आपका 2 3 21 3 21 तिछंग कितना है 400। अब इसमें हमने जी क्यों किया, 3 से भाग क्यों दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है जी क्या होता है, हर साल का क्या होता है आपका समान होता है, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है। अगर यही यही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज बनता सेम डिट्टो सवाल, तो उसमें भाग नहीं देते हैं 3 का, क्योंकि उसका हर साल बढ़ता है ब्याज। इसमें क्या रहेगा 470 पहली बार ब्याज मिला होगा, दूसरी बार भी 470 ब्याज मिला होगा, तीसरी बार भी 470, जितनी भी किस्त बनेगी 470 ब्याज मिलेगा एक साल में, फिक्स है ब्याज। और साधारण चक्रवर्ती ब्याज में होता है जो बढ़ता बढ़ता रहता है आपका। तो इसमें ब्याज कितना निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला 470। अब तुम्हारे यहां से ब्याज, यहां से अगर हम इसको घटा दें ब्याज को, इस वाले से मूलधन से, ये क्या अमाउंट बना था, इस अमाउंट से अगर 1 वर्ष को पूछा था, 1 वर्ष का आपने निकाल लिया ब्याज कितना है 470, अगर हम इससे घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो देखो यहां से, जैसे आपको पता क्या है 1 वर्ष का अमाउंट, 1 वर्ष का मिश्रधन पता है तुम्हें, कितना है 1 वर्ष का मिश्रधन बताओ 6076,
और अब एक वर्ष का ब्याज कितना पता तुम्हें? एक वर्ष का ब्याज भी पता है तुम्हें, कितना है? 470। जब दो चीजें पता है तो मूलधन पता नहीं कर सकते यहाँ से, तो मूलधन कितना निकालोगे यहाँ से? मूलधन में से क्या घटा दोगे? अब अब इसके 6,076 में से माइनस का 476, ब्याज ही तो हटा देना है, ब्याज घटा दो कितना निकल के आएगा आपका? 0,500। ठीक है, तो पी कितना आएगा यहाँ पे? 5600। अब मूलधन अगर कितना निकाला आपका? 5600 निकाला आया, तो इतने तो पता ना थे, मूलधन बताना तो उसमें क्या बता दो, यह राशि बताना था तो मूलधन बता दिया आपने, यह राशि। अब ब्याज की दर बताना है, तो ब्याज की दर कैसे बताओगे यहाँ से? तो अब ब्याज की दर बताना है तुम्हें, दर तो क्या लगाओगे? ऐसा ही फॉर्मूला लगा लो। कितना है इसमें? एक वर्ष का मूलधन कितना? 5600 गुणे, अब तुम चाहे एक वर्ष का ब्याज उठा लो, चाहे कितने बढ़ा लो, चाहे 4 वर्ष का ब्याज उठा लो, 3 वर्ष का, 4 वर्ष, जितना भी लेना चाहे। तो हमने क्या लिया? एक वर्ष का लिया। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष गुणे 8 निकालना है बटे 100। इसका ब्याज कितना है? एक वर्ष का ब्याज 476। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 476 बराबर 5600 गुणे R/100। इससे काटोगे आप, ठीक है। तो आपके लिखोगे 476 बटे 56 बराबर R। इसको सॉल्व करो आप, कितना निकलेगा? R परसेंट 5 निकल के आएगा, ठीक है, R परसेंट। तो आंसर क्या है? R बराबर 8.5%। आपका आंसर काट लेना, आपको आपका काम है, ठीक है। 2 से काट ले। देखो, साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1920 हो जाती है। मूलधन मान लो P को ही मान लेंगे रकम, ठीक है, P मान लेंगे। कितना हो जाती है यहाँ? 2 वर्षों, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 9920। 2 वर्ष में कितने वर्ष में आई? 2 वर्ष में 9920 हो जाती है। तथा 3 वर्षों के बाद, तो 3 वर्षों के बाद कितने हो जाती है? 12,800। यही से निकालो कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद कितने हो जाती है आपकी? 12,800, ठीक है। 3 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है। तो जी क्या, वार्षिक दर ज्ञात करना है इसको, ठीक है। अब इसमें जी कितने वर्ष की? यहाँ से जी 2 वर्ष का ब्याज है, जी कितने वर्ष है? 2 वर्ष का अमाउंट बन जाएगा। यहाँ से जी कितना? 3 वर्ष में अमाउंट बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान ले पीजी है, जी क्या है आपका? अमाउंट। तो इन दोनों में ब्याज कितने निकलेगा? तो क्या निकलोगे? 1 वर्ष का ब्याज। कैसे 1 वर्ष आएगा? क्योंकि 3 वर्ष और 2 वर्ष, कितने वर्ष है यहाँ से? 2 वर्ष का जी है, यहाँ से 3, कितने वर्ष? 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? ऐसा ही 1 वर्ष का, ऐसा ही कितना आएगा? 12,800 में से घटा दोगे आप, माइनस कितना? 1920 घटाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा आपका, और 18 में से 8 गई 9 आ जाएगा। यहाँ से कितना है? 11 में से 8 कितना आएगा? 3, सॉरी 2, कितना है? 2900। तो ब्याज कितना निकला यहाँ से? 2880। कितने वर्ष का निकला जी? 1 वर्ष का निकला। अब आपको यहां से अगर इसमें पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? इसको, इस वाले 1 वर्ष का ब्याज इतना पता है तुम्हें, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना है? यहाँ 0 8 दूनी 16 की 6, 1 हाथ से 8 दूनी 16, 27 7, 1 हाथ से 2 एकम 2 1 5, कितना आ जाएगा? 5760। जी क्या है? 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। नहीं आ समझ में? 2 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज तो 2880 निकला, 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला? 5760 निकल आएगा। अब क्या निकालना है आपको? मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करोगे जी? मान लिया फिर था ना जी, कितने वर्ष में बना था जी? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष का क्या निकल आएगा? जब पता ही है आपको। अब निकालो यहाँ से अमाउंट, 9920 माइनस 5760, जी क्या निकल आएगा आपका? मूलधन निकल आएगा। जी आपका ऐसा ही है, जी क्या आपका? अमाउंट है। तो यहां से मूलधन निकालो, कितना बन जाएगा आपका? 0, ठीक है। 12 में से 6 गई 6, यहाँ बचे 7 8, 8 में से 7 गई 1, यहाँ बचा कितना? 8 में से 5 गई कितना? 4। कितना बचे अमाउंट? 4160, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4160। लेकिन वो कितना? 3 साल का। चलो इसको लगा के देखो, इसमें आंसर इसी के हिसाब से देखें हम,
ठीक है, तो ज्यादा परसेंटेज बन के आएगा। क्या निकला मूलधन 4160 बना। आप क्या निकाल लो, आपको जब निकालनी है तो ऐसा ही निकाल लो। कितना है 4160 गुणे आर, कितना दिया इसने नहीं दिया आपको, आर निकालना है गुणे कितने वर्ष का निकाल रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए 2 वर्ष का निकाल लो, तो 2 रखोगे बटे 100, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला था आपका 5760। तो यहाँ पे रख लेंगे आपका 5760 बराबर 4160 गुणे आर गुणे 2 बटे 100। 0 से 0 काट लोगे, ठीक है। अब इसको ना काटो, इसको ज्यादा बेस्ट है। अब इसको सॉल्विंग कर लो, आप 2 से काटेंगे इसको, 2 से कितने में आए, 2 2 2 4, यहाँ बचेगा कितना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक। 2 से काट, अब इसको जो काटे 4 से काटेगा, बिल्कुल 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से काटे इसको, 4 एकम 4 चौके 16, 4 से काटो 4 7 28, 4 दूनी 8। अब देखो जी कस से कट रहा, 4 से फिर काटो इसको, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 से 24, फिर इसको काटेंगे 4 से, कितना आएगा 4 से 18 चौक 72, फिर इसको काट लो 2 से, 2 नाम 18, इसमें सॉल्व में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 2 नाम 18 इसीलिए इसमें सॉल्व हो रहा है, इसमें 2 नाम 18, यहां से 13, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा आपका 900 बराबर 13 आर, ठीक है। 900 बराबर 13, तो 900 बटे 13 बराबर आर। तो यहां से आर परसेंट निकल के आया 69.2% के समथिंग आपकी क्या निकल आएगी, यहां से दर निकल गया, आर का मान जी निकल के आएगा आपका। चलो देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या सांग रहो, ठीक है। सब लोग देख लो इसको, जिसका समझ में नहीं आया बच्चे समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, निश्चित दर से, दर मीन्स आर होगा, निश्चित दर से कोई राशि मीन्स टी, कोई राशि 4 वर्षों में 360, कितने वर्षों में यहां से यहां तक होती है, आप कहोगे 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 360 हो जाती है, ठीक है। इतना कर लोगे आगे, तथा 10 वर्षों में, यहीं से 10 वर्षों में कितना, 10 वर्षों में कितना हो जाती है 450, ठीक है। ये 360 हो जाती है, ये 450 हो जाती है, क्लियर। इतना कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत देखो। अब इसको मान लो जी पी है जी, क्या मान ले हम अमाउंट, तो जी कितने वर्ष में कितना हुआ इनका, कितने वर्ष निकल आएगा यहाँ से 4 वर्ष ये है, 4 वर्ष को जो हो गए यहाँ से छोड़ देंगे 4 वर्ष, वहां से 10 वर्ष, 10 में से 4 हटाओ कितने वर्ष निकल आएगा 6, 6 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा आपका, बोलो 400 में से घटा दोगे 360, कितना आएगा 90, आपका निकल आएगा 90, ठीक है। कितने वर्ष का निकला 6 वर्ष का एसआई। तो आप कहो 1 वर्ष का एसआई निकाल लो, इसमें से कितना निकल आएगा 1 वर्ष का एसआई 15 निकल आएगा, नहीं निकल आएगा 1 वर्ष का एसआई 15, कहो कैसे 15 निकल आया, 90 में भाग देखो 6 निकल आएगा। तो यहां से आपको कितने का निकालना है, आपको 4 वर्ष का, और पता कर लो ब्याज कितना बना होगा, ठीक है। तो आपने किया 4 वर्ष का पता, 4 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा आपका, 4 वर्ष का एसआई हो जाएगा 60, 15 गुणे 4 कितना आया 60। अब आपको 4 वर्ष के एसआई निकल आया 60, तो जी 4 वर्ष के बाद रकम कितनी बनी थी 360, 4 वर्षों में आपको 60 का ब्याज मिला, तो रकम कितनी थी पहले 300 रही होगी, तो आप क्या करते थे 360 माइनस 60 कितनी रही 300, तो जी क्या निकला है आपका मूलधन, क्या निकला मूलधन। अब निकला मूलधन पी कितना 300। अब क्या निकालना था आपको, अब मूलधन भी पूछा था उसने और आर भी पूछा था, आर परसेंट कैसे निकालोगे, तो ऐसा ही बराबर लगाओगे, ठीक है। अब देखो सुनो, टी कितना है 300, आर आपको निकालना है, टी आपको पता है कितने बार। अब देखो या तो टी वाला जी वाला समय ले लो या वो वाला समय ले लो, यहां से हमने लिया इसका समय, कितने बीच में अंतर है इन दोनों के बीच में 4 वर्ष, तो हमने लिए 4 बटे 100। अब थोड़ी देर के लिए 4 वर्ष का ब्याज कितना था आपका 60, तो आपने लिख लिया यहाँ पे 60, इससे काट लो 2 जीरो से, 6 से 3 से काटो कितना आएगा 20, यहां से 4 से काटो कितना आएगा 5, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 5%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। बाकी आके कल पढ़ेंगे, ठीक, नोट करो इसको।